तो गाइस बोरुटो चैप्टर 15 ऑफिशियली आ गया है, तो चलिए चैप्टर में क्या हुआ देखते हैं। बोरुटो चैप्टर 15 के कवर पे रयू है जो शिंकी के चाकरा से बना है। चैप्टर का नाम अ वाइब्रेंट लाइफ है। चैप्टर के स्टार्ट में हमें शिंकी कैसे ट्री बना उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ गारा और मात्सुरी की फाइट दिखाई जाती है। और इस सीन में लग रहा है कि ये बोरुटो और कोजी का हाइड आउट ही लग रहा है, क्योंकि मात्सुरी भी यहाँ कहती है कि वो यहाँ बोरुटो और उसके साथी को ढूंढने आई है। फिर यहाँ गारा शिंकी और उसके टीममेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है सैंड शील्ड यूज करके, पर जैसे ही गारा शिंकी को एग्जिट की ओर भेज रहा होता है वो सैंड शील्ड से निकलता है और गारा पे आयरन सैंड सीलिंग यूज करता है और गारा को सील करता है, वैसे ही जैसे कवाकी ने नारुतो को सील किया था। फिर जो ग्राइम्स गारा को पकड़ रहे थे उनमें एक शिंकी को पकड़ता है। शिंकी अपने साथियों को ये सब कांकुरो को बताने कहता है और शिंकी ट्री बन जाता है। और शिंकी ट्री बनने के बावजूद गारा आयरन सैंड में सील ही रहता है और मात्सुरी शिंकी के इस बहादुरी से इम्प्रेस होती है। और फिर हम करंट टाइम में कांकुरो और शिकामारू के कॉल की तरफ आते हैं। यहाँ कांकुरो कंफर्म करता है कि उन्हें आसपास शिंकी ट्री बनने के बाद उसका चाकरा सेंस नहीं हुआ है और कांकुरो शिंकी को ठीक करने का तरीका पूछता है। तो शिकामारू बताता है कि हमें अभी नहीं पता ट्री बने लोगों को ठीक कैसे करे, जिसे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर कांकुरो इसमें हम मदद नहीं कर सकते कहता है और दोनों कॉल रख देते हैं। वहाँ होकागे ऑफिस में सारदा और सुमीरे भी होते हैं, तो शिकामारू उन्हें कहता है अगर बोरुटो से कांटेक्ट हुआ तो उसे मुझसे मिलने कहना। ये सब कोजी देख रहा होता है। फिर हम शिंजू के हाइड आउट में आते हैं, जहाँ रयू क्यूब पे होता है। वो पूछता है रयू मेरा नाम है क्या? जूरा कहता है हाँ मैंने ही रखा है, आइडेंटिटी के लिए नाम जरूरी है। रयू जूरा और बाकी शिंजूस को एल्डर्स बोलता है और उसे ये नाम पसंद आता है। मात्सुरी बोल रही होती है तो रयू उसे रोकता है और आयरन सैंड यूज करता है और क्यूब में से कोड को निकालता है। जूरा रयू को कोड को छोड़ने कहता है, रयू उसे छोड़ देता है। जूरा कोड को पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कोड कहता है तुम लोग ओत्सुत्सुकी को खा क्यों नहीं रहे हो, जहाँ हमें जूरा के सोचने का तरीका पता चलता है कि वो चाहता है कि अभी वो सब लाइफ के बारे में जाने। जूरा सिर्फ ओत्सुत्सुकी को खाना नहीं चाहता, उसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कोड कहता है कि वो नेक्स्ट ओत्सुत्सुकी बनेगा चाकरा फ्रूट खा के, जो इशिकी के विल को फॉलो करेगा। तो जूरा कहता है कि चाकरा फ्रूट तो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि चाकरा फ्रूट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। और कोड को लगता है कि वो जूरा को डैमेज कर पाएगा। कोड क्लॉ मार्क्स यूज करके जूरा को मारने की कोशिश करता है और जूरा अपने आई लेजर से कोड का हाथ काट देता है। मुझे नहीं पता ये कोड यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा था, उसे ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जूरा अलग लेवल पे है। फिर जूरा कोड को थैंक्स भी बोलता है कि उसके वजह से ही शिंजू क्रिएट हुए और वो ये एंजॉय कर रहे हैं। और जूरा कोड को असाइनमेंट देता है कि कोड बोरुटो और उसके अननोन साथी को मार दे, उनके लिए कवाकी इनफ है फूड बनने के लिए, और वो चाकरा फ्रूट कोड को दे देंगे। कोड अपने हाथ को क्लॉ मार्क से बांध देता है। वहां मामूशी थोड़ा हंसता है तो कोड कहता है तुम मुझ पर हंस रहे हो, और कोड जूरा का ऑफर एक्सेप्ट करता है और क्लॉ मार्क से जाते जाते कहता है यहाँ तुम हंस लो पर लास्ट में मैं ही हंसूंगा, ऐसा कह के चला जाता है। फिर जूरा रयू से डिस्कस करता है कि उसका इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि वो किसे खाना चाहता है। रयू ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है, वो कहता है 5th काजेकागे गारा ऑफ द सैंड। फिर हम वापस कोनोहा विलेज में आते हैं, जहाँ बोरुटो नारुतो के फेस स्टोन पे बैठा होता है। फिर वहाँ कवाकी आता है और वो दोनों इस सिचुएशन पे बात करते हैं। और हाँ, जो नारुतो और सास्के के लिए फाइनल वैली था वो बोरुटो और कवाकी के लिए नारुतो फेस स्टोन है। कवाकी पूछता है कि बोरुटो कोनोहा के लोगों को ट्रूथ क्यों नहीं बता रहा, पर बोरुटो को लगता है बता के भी कोई फायदा नहीं होगा, कोई इसको मानेंगे और कोई लोग नहीं, इससे डिवीजन क्रिएट होगा। और वैसे भी कोनोहा अभी सेटल हुआ है तो बोरुटो ये अवॉइड करना चाहता है। और बोरुटो को कॉन्फिडेंस है कि वो रोग निंजा है पर उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कवाकी मोमोशिकी के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ, क्योंकि कवाकी ने देखा है कि बोरुटो अभी भी कर्मा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बोरुटो बताता है जब उसने और सास्के ने विलेज छोड़ा उसके 2 साल बाद उन दोनों की फाइट कोड से हुई और तभी बोरुटो ने लास्ट टाइम कर्मा यूज किया था। बोरुटो ने वहां मोमोशिकी का सेंसेशन फील किया था पर मोमोशिकी बाहर नहीं आया और अब 3 साल हो गए मोमोशिकी ने कुछ नहीं किया। बोरुटो बताता है कि वो कर्मा क्यों नहीं यूज कर रहा। बोरुटो को लग रहा है कि वो कर्मा यूज करेगा तो मोमोशिकी वापस आएगा। फिर बोरुटो ये बात छोड़ के शिंजूस की बात करता है कि वो कितने खतरनाक है, खास करके जूरा, जिसे बोरुटो अकेले हरा नहीं सकता। बोरुटो कवाकी की मदद मांगता है। कवाकी को लगता है कि बोरुटो मोमोशिकी के बात को बोरुटो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर बोरुटो कहता पहले शिंजू के साथ डील करना होगा और उसके बाद अगर बोरुटो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो कवाकी उसे मार सकता है। बोरुटो कवाकी को ये भी बताता है कि वो अभी वीक है, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। वैसे नारुतो को कवाकी को ट्रेन करना चाहिए पर अब वो नहीं हो सकता
फिर बोरुटो कवाकी को बताता है कि वो अमाडो को कन्फ्रंट करे, क्योंकि अमाडो ने कवाकी के पावर्स पे लिमिट लगाई है और कवाकी के अटैक और रीजनरेट कैपेबिलिटी पे भी लिमिट लगाई है। यहाँ हमें थोड़ा जवाब मिला कि कवाकी वीक क्यों लग रहा था अभी तक। फिर हमें दिखाया जाता है अमाडो कवाकी और बोरुटो का कॉन्वर्सेशन सुन रहा है कवाकी के आंख के थ्रू, वैसे ही जैसे कवाकी और जुरा की फाइट अमाडो देख रहा था डेल्टा के आंख के थ्रू। फिर अमाडो सोचता है बोरुटो को ये सब कैसे पता। फिर अमाडो को याद आता है कि कवाकी को एक टोड मिला था, तो अमाडो सोचता है कि कोजी अभी जिंदा है। फिर हम बोरुटो और कवाकी की तरफ आते हैं, जहां बोरुटो बताता है कि अमाडो को कवाकी के कर्मा की जरूरत है, वो कवाकी को बचाना चाहता है। पर फिर भी कवाकी कहता है ये सब ओत्सुत्सुकी के वजह से हो रहा और वो उसे खत्म करेगा, जिसमें बोरुटो और खुद कवाकी भी शामिल है। पर कवाकी समझ जाता है कि उससे पहले उसे शिंजुस से डील करना होगा और कवाकी बोरुटो के साथ टीम अप करने को तैयार होता है। और यही चैप्टर एंड होता है। ये चैप्टर में एक्शन कम था, पर हमें पता चला है कि अमाडो ने पर्पसली कवाकी को वीक किया है। और ये भी वजह हो सकती है कि कोजी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि अमाडो उसे कुछ भी कर सकता है और हमें कोड वर्सेस बोरुटो फिर से एक बार देखने मिल सकता है। आपको ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।